जो सरकार कहती थी कि हम हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे, उसी सरकार में 7 एयरपोर्ट बंद हो गए। बड़ी खबर है, लेकिन गोदी मीडिया में कहीं भी आपको नहीं दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस मुख्यालय के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है और बहुजन समाज ने किया है। यानी कि अब देश भर में आरएसएस को बंद करने की मांग जो उठ रही थी, अब वो जोर पकड़ती जा रही है और देश के कई राज्यों में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के भक्त मुसलमानों पर जब बुलडोजर चलता था तो वो ठहाके लगाते थे, जश्न मनाते थे। अब बुलडोजर चला उन्हीं के घर पर, कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में किस तरीके से बीजेपी के एक नेता पकड़े गए हैं दारू के साथ। नमस्कार, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। आज की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी होती हैं और जो जातिवादी मनुवादी गोदी मीडिया छुपा देती है, वो सिर्फ एनडीए मोदी जी के प्रचार में व्यस्त रहती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा दायित्व होता है कि हम आपको सटीक और सच्ची खबरें बताएं जो आपके लिए जरूरी हैं और इस देश में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखिए मेरठ में कल किस तरीके से गुप्ता जी और जितने भी बनिया समाज था जो बीजेपी को वोट करता था, सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है इसलिए, और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कल मेरठ में सेंट्रल मार्केट में जब बुलडोजर चला तो देखिए किस तरीके से वो बिलख रहे हैं। अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। देखिए अशरफ हुसैन लिखते हैं, खुद की दुकान पर बुलडोजर चला तो महिला ने कहा बीजेपी को कोई वोट मत दो, हमारा एक भी नेता हमारे साथ नहीं आया। मुसलमानों की ऐसी ना जाने कितनी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चले होंगे। समाज का एक बड़ा तबका उस पर जश्न मनाता फिरता था। क्या किसी को कभी इसके लिए बोलकर देखा है? तो एक महिला है जो कह रही है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, यानी कि बीजेपी का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में मेरठ में सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर चल गया है। और आपको पता होगा कि ऐसी जितनी भी मार्केट हैं जहां धन है, कुबेर है, वहां पर किसका कब्जा है। तो आप लोगों को ये भी खबर है। और ये देखिए बीजेपी के नेता हैं किस तरीके से रो रहे हैं। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। ये मार्केट 3.5 दशक से चली आ रही थी। मार्केट तोड़े जाने के बाद बीजेपी व्यापार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा मीडिया के कैमरे पर फूट फूट कर रोने लगे। विनीत जी के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन उनसे सवाल जरूर करेंगे कि बुलडोजर के मुंह को खून किसने लगाया है। तो देखिए ये बीजेपी है और बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इनकी मार्केट पर बुलडोजर चल गया। और अब देखिए इतना ही नहीं, जब गरीबों पर बुलडोजर चलता है, गरीबों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर खासकर, तो ये लोग किस तरीके से जश्न मनाते थे। नॉर्मलाइज इन्होंने ही किया है बुलडोजर को इस देश में। अभी भी संविधान इस देश में, कानून है, कोर्ट है, उसके जरिए फैसले होने चाहिए थे। लेकिन एक नया डिस्कोर्स खड़ा कर दिया गया है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर बुलडोजर चलाकर हाथों हाथ गिरा दिया जाएगा, ऐसा परसेप्शन बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बावजूद बुलडोजर नहीं रुका। तो अब देखिए जब घर पर बात आई है तो किस तरीके से बिलख रहे हैं ये बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। देखिए चलेगा बुलडोजर तो आएगी दुकान कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारी दुकान थोड़ी है। यूपी मेरठ में अवैध कब्जे को हटाने के लिए चला बुलडोजर। सेंट्रल मार्केट के भीतर कई दुकानों को हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई बुलडोजर कार्रवाई। परिवार के साथ रोते बिलखते दिखे दुकान मालिक। तो ये सब वही लोग हैं। ये महिला का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है जो कह रही है कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। इनका नाम डॉक्टर निशु गोयल है। ये 35 साल से मेरठ सेंट्रल मार्केट में क्लिनिक चला रही थी। कल इनके क्लिनिक पर बुलडोजर चल गया। अब कह रही है कि बीजेपी को वोट मत दो। वैसे मेरठ में इनके समाज वाले 90% से अधिक बीजेपी के ही वोटर हैं। देखिए जब खुद पर नौबत आई तब याद आ रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए था। और देखिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। धनंजय कन्नौजिया यूपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक भी रह चुके हैं। धनंजय जी बीजेपी का प्रचार करने बिहार बीजेपी के लिए इनकी गाड़ी लहराते हुए यूपी से बिहार में घुसी। बिहार में गाड़ी की चेकिंग हो गई। गाड़ी में मिली बियर की बोतलें, पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। तो बीजेपी के नेता हैं, अब ये बांटने जा रहे थे, अब पी के चुनाव प्रचार करते।
ये इन पर छोड़ दीजिए। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए, इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे। देखिए उनकी क्या हालत है देश की। यूपी में पिछले 2 सालों में 7 एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बंद हो गए। इनमें कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है। कहीं यात्री नहीं मिले तो कहीं ऑपरेशन इश्यू था। सहारनपुर एयरपोर्ट से तो उद्घाटन के बाद एक भी फ्लाइट नहीं उड़ सकी। श्रावस्ती में अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन वहां एयरपोर्ट बनाया गया। श्रावस्ती से उड़ान लखनऊ के लिए शुरू होगी। इसके बीच की दूरी महज 150 किलोमीटर है। एक के बाद एक लगातार बंद होते एयरपोर्ट के बीच अभी सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। भास्कर की आज संडे की स्टोरी में हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। राजेश साहू ने ये रिपोर्ट तैयार की है और देखिए कैसे 7 एयरपोर्ट जो हैं वो बंद हो गए हैं। देखिए यूपी के 6 घरेलू एयरपोर्ट जहां अब उड़ानें बंद हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट, श्रावस्ती एयरपोर्ट, सहारनपुर एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट, मुरादाबाद एयरपोर्ट और चित्रकूट एयरपोर्ट। इसमें ज्यादातर जो इश्यू है ऑपरेशन या तो इसकी कमी या फिर यात्रियों की कमी, इस वजह से बंद हो गए हैं। और देखिए लगभग 6 महीने, साल भर भी ये एयरपोर्ट नहीं चल पाए। तो ये स्थिति है। और देखिए सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है, इंदौर में मैच हुआ था और वो वहां पर आई थी घूमने। अब उनके साथ छेड़खानी हुई। जिसने छेड़खानी की थी वो शकील निकला और उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार करके उसकी मरम्मत कर दी और वीडियो भी जारी कर दी कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक वीडियो जो ट्रेन की है वो वायरल हो रही, जिसमें जिनका नाम है देखिए शशि भूषण उपाध्याय, इनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। ट्रेन में एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न कर रहे थे, कैमरे में कैद है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से इनकी वीडियो जारी है, आज तक पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई। तो मुसलमान है तो तुरंत कार्रवाई होगी और अगर आप उपाध्याय हैं तो आपको छूट दे दी जाएगी। अभी भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसीलिए अंकित कुमार लिखते हैं मोहम्मद अकील को फांसी होनी चाहिए, ऐसे शैतानों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों से मोहम्मद शकील ने छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण का किया। इंदौर पुलिस ने इस हैवान को बिना देरी किए गिरफ्तार कर लिया। जेल में अच्छी खातिरदारी भी हुई। लेकिन ट्रेन में मासूम बच्ची के साथ उत्पीड़न करने वाला बिहार के गोपालगंज का शशि भूषण उपाध्याय अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दोनों को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दो। इनका खुलेआम घूमना कितना खतरनाक है। तो देखिए लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी शशि जी या तो आजाद घूम रहे हैं और अकील जो है उसकी मरम्मत करके जेल भी भेज दिया गया। ये देखिए इस आदमी की तलाश जारी है। अगर आपको कहीं मिले तो इसे पकड़कर कृपया बिहार पुलिस को दे दें। शशि भूषण उपाध्याय गिरफ्तार क्यों नहीं होगा? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार का आदमी है। हर रोज बेटियां ट्रेन में, बस में, ऑटो में, रिक्शा में, गली में, बाजार में, अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी ऐसे हैवानों की हवस का निशाना बनती हैं। क्योंकि ये गुनाह कर भी लें फिर भी खुले में घूमते रहते हैं। एक तरफ अकील अंसारी है जिसके खिलाफ मुकदमा कर उसे जेल भेज दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ये शशि उपाध्याय है जो खुलेआम अब भी घूम रहा है। ये देखिए आरएसएस का घेराव हुआ और देश भर में बहुजन समाज आरएसएस को बैन करने के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। देखिए बाबा साहेब अंबेडकर के पड़पोते हैं प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं, कल देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा निकाला गया और ये मोर्चा फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने निकाला। पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ हमारी जन आक्रोश मोर्चा की चर्चा है। हमने कल पूरे देश को बताया कि हमारा देश फुले साहू और अंबेडकरवादी विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं। प्रशासन और पुलिस द्वारा हमें आरएसएस के खिलाफ मोर्चा निकालने से रोकने के कई प्रयास किए गए, लेकिन हम रुके नहीं। आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा निकालने की राजनीति हिम्मत बहुजन अघाड़ी में है। लेकिन मैं दूसरी पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, बहुजन वंचित अघाड़ी ने जो कल किया वे अपने इतने सालों में क्यों नहीं कर सके? यही सवाल वंचित बहुजन अघाड़ी का कार्यकर्ता अब हर दूसरी पार्टी से पूछेगा। कल आरएसएस ने हमारे हाथों से भारत का संविधान और तिरंगा लेने से इनकार कर दिया। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, हमारा देश फुले साहू अंबेडकरवादी विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं। आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। जय फुले, जय साहू, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो प्रकाश अंबेडकर ने बड़ा ऐलान कर दिया है और
आज इसकी देश के सामने पोल खोल दी है और आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव करके संदेश दे दिया है कि अभी भी इस देश में बहुजन समाज है जो मनुवादी आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहा है। 7 एयरपोर्ट बनाकर बंद किए चित्रकूट, आजमगढ़, कुशीनगर, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़, सब जगह यही हुआ। सरकार को मालूम ही नहीं कि जनता को क्या चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।